हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे। आई होप इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग बाकी सारे क्वेश्चंस को बना लिए होंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। थीटा यहाँ पर बनाते हैं। गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot क्या होता है, tan का उल्टा, p बाई बी तो b बाई पी। बेस इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये है 7, परपेंडिकुलर क्या है 8। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे अब। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB कितना है 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 64 प्लस 49 कितना होगा 100 9 113 109 प्लस 4 113 सी स्क्वायर AC। ठीक है, ये क्या है हम लोग का अंडर रूट ऑफ 113। अब हमें क्या निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए फर्स्ट वाला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब a प्लस बी और a माइनस बी नहीं है तो इसको a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर हो जाता है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो जाता है। अब 1 माइनस साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस 8 बाई अंडर रूट ऑफ 113 बाई 1 माइनस कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूस ना 1 माइनस 64 बाई अंडर रूट का स्क्वायर होता है तो हट जाता है वो 113 बाई 1 माइनस 49 बाई 113। इस पार्ट को रख करते हैं। अब देखिए एलसीएम लेंगे हम लोग 113, इसका एलसीएम लेंगे 113 माइनस 64 बाई 113 माइनस 49। अब देखिए 113 माइनस 64 कितना होगा 36 39 49 अपन 113 बाई 49 51 54 64 अपन 113 नाउ 49 अपन 113। ये जब ऊपर जाता है तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चेंज हो जाता है ऊपर नीचे 113 बाई 64 49 अपन 64 आ गया फर्स्ट आंसर।
अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग कॉट थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा होता है कॉट, टैन पी बाई बी, तो ये बी बाई पी बेस बाई हाइपोटेनियस बेस बाई परपेंडिकुलर, टैन पी बाई बी तो बेस बी बाई पी स्क्वायर 49.24, दोनों सेम आंसर। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अब क्वेश्चन 8 डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ हम लोग का गिवन, 3 cot is equal to 4। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, एंगल ए पे बन रहा है, ठीक है, तो ए बी सी, ए आप लोग यहाँ भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ देने से क्या थोड़ा इजी रहता है, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी आप लोग दे सकते हो। 3 cot A is equal to 4, cot A is equal to 4 upon 3। cot क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, tan का उल्टा tan P बाई B तो cot B बाई P, यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, एंगल ये। अब इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा तो 3 है, बेस 4 है, अकॉर्डिंग एक साइड और निकालना है, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम CA स्क्वायर CB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25 CA स्क्वायर, CA अंडर रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट आएगा ना, आ गया 5, ये इतना आ गया 5। अब क्या पूछा है, बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं, LHS और RHS इक्वल है कि नहीं, और नॉट पूछ रहा है। चेक वेदर जब भी बोले ना, चेक वेदर, प्रूव दैट बोले तो वो दिखाना ही है, अगर प्रूव दैट में इक्वल बोले तो इक्वल शो करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके से दिया होगा कि वो इक्वल होगा, और नॉट इक्वल दिया होगा और प्रूव दैट लिखा हुआ होगा तो मतलब वो नॉट इक्वल ही होगा, और चेक वेदर में हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है। ओके, इसको आप लोग नोट कर लिए। अब हम लोग इसको रफ करते हैं थोड़ा। हम लोग LHS RHS को साथ में भी ले सकते हैं, अलग अलग लेके भी चल सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है, इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। देखिए 1 माइनस tan P बाई B, P बाई B 3 बाई 4 स्क्वायर बाई 1 प्लस 3 बाई 4 स्क्वायर, tan है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू cos, इसको क्या लिख सकते हैं, ये कुछ नहीं है, cos A का होल स्क्वायर है, ठीक है। cos क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1 प्लस 9/16 बाई 1 माइनस 9/16, ओके। 1 प्लस 1 यहाँ माइनस होगा, 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 25 माइनस
9/25, ठीक है। अब ये एलसीएम होगा तो कितना होगा, 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, 16 माइनस 9, ठीक है। 16 माइनस 9 7/16 बाई 25/16 इज इक्वल टू 7/25, 7/16 ये घूम जाएगा, 16/25 इक्वल टू 7/25, ओके। ये कट जाएगा, 7/25 इज इक्वल टू 7/25, LHS is equal to HS, hence proved, ओके। इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी, ओके, ये बी सी, राइट एंगल बी पे गिवन क्या है, tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, P/B, ठीक है। अब देखिए tan A है, इसको हम लोग यहाँ रखते हैं A, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, कहीं भी रख सकते हैं। tan A इज इक्वल टू इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, ओके। और tan A दिया हुआ है, एक रख दिया, हाँ। अब A के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, C निकालना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, CA स्क्वायर CB स्क्वायर BA स्क्वायर, CA स्क्वायर CB1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर 1 + 3 4, CA स्क्वायर स्क्वायर हटेगा, √4 आएगा तो 2। ये कितना आ गया हम लोग। अब इसको बनाने के लिए थोड़ा इस पार्ट को रफ करना पड़ेगा हमें। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin। ये सब क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो एक बार देख लेंगे क्वेश्चन गलती है लिखी है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ठीक है। अब sin A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, A के हिसाब से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस 1/2। cos C, C के हिसाब से देखेंगे, C के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, C के हिसाब से है, C के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, तो बेस ये होगा, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस 1/2 प्लस cos A, A के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, तो बेस ये होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस √3/2। sin C, C के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस √3/2, 1/4 √3 इंटू √3 3/4, कितना आ गया 1 + 3/4 4/4 1, चल भी हमारा आंसर, ओके। हाँ अब नेक्स्ट में जाते हैं। cos A इंटू cos C, cos A इंटू
cos c माइनस sin a इंटू sin c, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। cos a इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये होगा √3/2। cos c के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा तो बेस ये होगा 1/2 माइनस sin a के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है तो 1/2 sin c के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है √3/2, ये √3/4 माइनस √3/4। एलसीएम लेंगे 4 √3 माइनस √3 0/4, 0 by anything will be 0। ओके, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को बोल रहा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, ठीक है, और P को हम लोग नीचे क्यों रखें, क्योंकि P का आंसर निकालना है, इसीलिए वहां भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, ओके। PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ PR प्लस QR गिवन है 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए, क्या हम लोग इस PR को 25 माइनस QR नहीं लिख सकते? ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जब पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, थ्योरम PR स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। PR स्क्वायर यहाँ पुट करना है, इसीलिए मैं इसको ये कर लिया हूँ, ठीक है। अब देखिए PR के जगह पे 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, सेम क्वेश्चन है उसी तरह, RQ स्क्वायर, QP दिया हुआ है, PQ बोलिए QP, बात सेम है, 5 सेंटीमीटर 5 स्क्वायर, ये कितना होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो A स्क्वायर 625 प्लस B स्क्वायर मीन्स QR स्क्वायर माइनस 2AB, 2 into 25 50, 50 into QR इज इक्वल टू, ये भी RQ है मतलब वही QR है, सेम चीज है, प्लस 25, ये गया। अब 625 माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25, ये यहाँ आया 50 QR, 625 ये वहां जाएगा माइनस 25, तो 50 QR कितना आ गया 600, ओके। QR कितना होगा 600 बाई 50, 1010 5 12 60, QR आ गया 12 सेंटीमीटर, QR आ गया 12, ओके। अब जैसा कि हम लोग निकाल चुके हैं PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR, ठीक है। तो PR 25 माइनस QR कितना है माइनस 12 इन सेंटीमीटर। PR कितना आ गया, PR बोलिए RP बोलिए, 13 आ गया, ठीक है। इसको रब कर दे थोड़ा,
तीनों साइड्स आ गए हम लोग के। अब निकालना है साइन पी, साइन पी कॉस पी और tan p। sin p perpendicular by hypotenuse cos p base by hypotenuse tan p perpendicular by base। sin p ठीक है perpendicular upon hypotenuse means 12 by 13। cos p base by hypotenuse means 5 by 13। ठीक है tan p perpendicular by base means 12 by 5। sin p perpendicular upon hypotenuse cos p base by hypotenuse tan p perpendicular upon base। नोट कीजिए इसको आप लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। देखिए अब इस क्वेश्चन के लास्ट वाले पार्ट पे आ चुके हैं हम लोग। ये वाला सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें देख लीजिए, जैसे हम लोग लिखे थे साइन ए कॉस ए tan ए cosec ए sec ए cot ए। साइन ए को साइन ऑफ एंगल ए बोलते हैं, ओके। कॉस ए को कॉसाइन ऑफ एंगल ए बोलते हैं। tan ए को टेंजेंट ऑफ एंगल ए बोलते हैं। cosecant को cosecant ऑफ एंगल ए बोलते हैं, ठीक है। साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेकेंट, सेक ए को सेकेंट ऑफ एंगल ए बोलते हैं। कॉट ए को कॉटेंजेंट ऑफ एंगल ए बोलते हैं। साइन को साइन ऑफ एंगल ए, कॉस को कोसाइन ऑफ एंगल ए, टैन को टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कॉसेक को कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए, सेक को सेकेंट ऑफ एंगल ए, कॉट ए को कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस पार्ट को आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे इसके। आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बोल रहा है स्टेट वेदर, क्या इसमें से स्टेट वेदर जब भी बोले मैं बोला था ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है, क्या ये सही है कि गलत है, और आंसर को जस्टिफाई करना है। सही है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 बोल रहा है। तो हम लोग अपने से राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ a रखते हैं, tan a का पूछ रहा है, b और c। सपोज एक ट्रिपलेट लगाते हैं, जैसे 5 जैसे 13 वाला, 5 12 13 वाला, 5 12 13, 5 12 13, ठीक है। लगा, सबसे पहले यहाँ 5 रखते हैं, 5 12 13 ट्रिपलेट है। अब tan a इसमें क्या होगा, tan a p by b, p क्या है 5 by 12, तो 5 by 12 हम लोग का छोटा होगा, 5 by 12, 5 by 12 जो है ये 1 से छोटा है, ठीक। क्या बोल रहा है, हमेशा 1 से छोटा होगा, क्या ऐसा केस नहीं हो सकता है, इसके जगह 12 यहाँ रहे, 5 यहाँ रहे, a b c हो सकता है। तो tan a क्या होगा p by b, तो इसके हिसाब से 12 by 5, ये तो 1 से बड़ा है, तो वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, नहीं, हमेशा तो लेस देन 1 नहीं होगा, ठीक है। तो लिखना है नो, इट्स नॉट ऑलवेज लेस देन 1, ओके। फॉर एग्जाम्पल दिखा लेना, एग्जाम्पल tan a is equal to 12 by 5 is greater than 1 in triplet
इन ट्रिपलेट 3 4 5। ओके, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। सेक ए दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ए पे एंगल है ए बी सी। सेक ए कितना दिया हुआ है 12/5। कॉस का उल्टा, कॉस बेस बाई हाइपोटेनियस, ये तो हाइपोटेनियस बाई बेस, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है तो हाइपोटेनियस 12 है, बेस ये। ओके, सेक ए इज इक्वल टू 12/5 दिया हुआ हम लोग का। सेक ए इज इक्वल टू 12/5। सेक ए इज इक्वल टू 12/5, ठीक है। ओके, इसके सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा कॉस बेस बाई हाइपोटेनियस बी बाई एच, तो ये एच बाई बी होगा, एच 12 हो गया, बेस ये हो गया। ये तो सेटिस्फाई करेगा। हम लोग जानते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है 12 होता है। अब आप लोग बोलिएगा 5 12 13 का ट्रिपलेट है, लेकिन नहीं, 5 12 13 ट्रिपलेट तो होगा, बट 5 यहाँ रहे, अगर 12 यहाँ है, तब भी तो इस केस में कुछ ना कुछ तो यहाँ आएगा ना आंसर। तो ये तो फॉलो करेगा ट्रायंगल को। जरूरी नहीं है 5 12 13 है, इसमें लॉन्गेस्ट साइड 12 दिया हुआ है, मतलब इसमें कुछ दूसरा साइड आएगा, कुछ दूसरा ट्रिपलेट भी तो हो सकता है। जरूरी नहीं है जैसे हम लोग मानिए 5 12 13, 5 12 13, तो कभी ऐसा रहे अगर 5 और 12, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आएगा ही। मतलब लॉन्गेस्ट साइड तो एक बता दिया ना, ये होगा, इसमें कुछ दूसरा साइड होगा। ओके, 13 दिया रहता तो लोग समझ जाते 5 12 13 का ट्रिपलेट है। 13 जो लॉन्गेस्ट साइड है हमेशा यहाँ सेटिस्फाई करेगा, लेकिन यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड वो 13 वाला नहीं था, ट्रिपलेट नहीं है ये। ओके, ये दूसरा होगा इसका ट्रिपलेट, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा एकदम, ठीक है। तो यस, इट्स इज ट्रू। ट्रू because it has a triplet and satisfy the triangle by the right angle triangle, right angle। ओके, इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए अब इसको देखते हैं। बोल रहा cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। cos A is the, देखिए यहाँ देखिए, पहले हम लोग इसको लिखेंगे नो, बिकॉज क्यों, देखिए cos A एब्रिविएशन है cosecant ऑफ एंगल A का नहीं, क्यों, क्योंकि cos A is the abbreviation of cosine of angle A, and cosec A is the abbreviation of cosecant of angle A। बोल रहा cos A को cosecant of angle A बोलते हैं, नहीं, cos A को तो cosine of A बोलते हैं। अभी बताया था स्टार्टिंग में, ये तो cosec A का है, cosecant A, ठीक। ये गलत बोल रहा है। बोल रहा cot A is a product of cot and A। बोल रहा cot A जो है, क्या ये cot into A प्रोडक्ट है? नहीं, ये एक पूरा एक टर्म है, ये प्रोडक्ट नहीं होता। ओके, कॉट ऑफ एंगल ए हो सकता है, कॉट या कॉटेंजेंट ऑफ एंगल ए बोल सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं है एक दूसरे का, ये एक टर्म है। नो, बिकॉज कॉट ए इज अ सिंगल टर्म। ओके, इसको
इसको नोट कीजिए आप लोग। बोल रहा साइन इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, होगा कि नहीं देखिए। एंगल ए पे बन रहा है ए बी सी, ठीक है, यहाँ थीटा गिवन है। साइन ए इज इक्वल टू 4/3। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके हिसाब से एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। इस केस में क्या ये लॉन्गेस्ट दिया हुआ है? 4 से ज्यादा साइड तो नहीं है, ठीक है, तो नो, इट इज false, okay, because hypotenuse less than perpendicular is not possible, in right angle triangle। साइन ए दिया हुआ था 4/3, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। अब आप बोलोगे कुछ ना कुछ तो आएगा, नहीं। ट्रिपलेट फॉलो करने के लिए जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या होना चाहिए? सबसे लॉन्गेस्ट साइड होना चाहिए। और उस क्वेश्चन में शायद सेकंड क्वेश्चन में इससे बड़ा था हाइपोटेन्यूज, तो उस केस में कुछ आ सकता है। ट्रिपलेट कब फॉलो करता है? जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा हो, ओके, लेकिन इसमें हाइपोटेन्यूज ही छोटा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, ट्रिपलेट बनेगा ही नहीं, ओके, ये तो फॉल्स है। तो नो, इट इज फॉल्स बिकॉज हाइपोटेन्यूज छोटा है, परपेंडिकुलर से इज नॉट पॉसिबल। हाइपोटेन्यूज को बड़ा होना चाहिए था परपेंडिकुलर से, इन राइट एंगल ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, ओके। सो इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ओके। तो इस सब के नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के बेसिक्स कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू, लव यू स्टूडेंट्स, ओके, बाय।